सो नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है बायनोमियल थ्योरम। देखो बायनोमियल थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और ऐसे ही आपका आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये आपके क्या हो गए, एक तरीके से आइडेंटिटीज हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर a प्लस का क्यूब कर दूं, उसका भी आपको फॉर्मूला पता है। अगर मैं a प्लस बी की पावर 4 5 6 19 15 या फिर 500 या 1000 इतनी मतलब जब बड़ी बड़ी पावर कर दूं, तो वहां पर फॉर्मूला तो फिर भी बन जाएगा, बट आपको वो फॉर्मूला याद करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो उन सब के लिए क्या किया हुआ है, एक जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है। मींस a प्लस बी की पावर क्या कर दो, n कर दो, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल बायनोमियल थ्योरम। जो कि कैसे आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि किसके इक्वल है, x प्लस a के इक्वल आता है। मींस x एक वेरिएबल होगा, a हमारे पास क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगी। तो x प्लस a की पावर अगर n है, n कुछ भी नंबर हो सकता है, आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड किस तरीके से होगा, आपके कॉम्बिनेशन जैसे यहां पर आपका यूज होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, x प्लस का a की पावर n किसके इक्वल होता है, x की पावर n प्लस का nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस का nc2 x की पावर n माइनस का 2 इंटू a स्क्वायर। इसमें क्या होगा, जो x की पावर है वो क्या होती जाएगी, वो रिड्यूस होती जाएगी। सिंपल मतलब कि आप पॉइंट समझो, सबसे पहले तो आपने x की पावर n प्लस कर दिया, फिर आप क्या करोगे, पहले nc1 करोगे, सेकंड टर्म में nc2 होकर थर्ड टर्म में nc3 होता जाएगा, और जो x की पावर है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। मींस पहले वाले में आप n-1 करोगे, फिर n-2 करोगे, n-3 करोगे, ऐसे ऐसे करते करते x की पावर 0 तक आप पहुंच जाओगे। और जो a की पावर है वो बढ़ती आपकी जाएगी। मींस फर्स्ट वाली टर्म में आपने a लिखा, फिर आप a स्क्वायर लिखोगे, फिर आप a क्यूब लिखोगे, और a की पावर n तक आपकी वैल्यू जाती जाएगी। इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके आप निकाल सकते हो x प्लस a की पावर n की वैल्यू आएगी। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं वो आपकी n+1 आती है। मींस जैसे यहां पर x प्लस की a की पावर मान लो 7 थी, तो जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो आपकी 8 आएंगी, क्योंकि एक तो जो nc1 से लेके ncn तक होगी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी n, और साथ में जो x की पावर n है वो +1 आपका हो जाता है। ये आ जाती है आपकी सिंपल सी एक बायनोमियल थ्योरम। इससे भी एग्जामिनेशन में क्या होता है, पक्का क्वेश्चन आता है। आगे हम यहाँ पर एक रिलेशन की बात करते हैं जो कि आता है समीशन के कहाँ से 0 से लेके n तक, जिसमें क्या आता है nc k इंटू a की पावर n माइनस का k b की पावर k। ये किसके लिए स्टैंड करता है, इसका मतलब ये होता है कि nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस का nc1 a की पावर n माइनस 1 का b 1। इसमें पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो x प्लस a कर रहे थे वहां पर हम क्या कर देते हैं, a प्लस का b हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो k है वो 0 से लेके n तक होता है, तो सिंपल इसमें वही चलेगा अपना, जो nc0 है, फिर nc1 आएगा, फिर nc2 आएगा, ऐसे लास्ट तक nc तक आ जाएगा। और जो a की पावर n से शुरू कर रहे हैं और माइनस माइनस करते करते n माइनस a की पावर 0 तक चला जाएगा, और b की पावर हम शुरू में रखते हैं 0, और फिर वो 1 2 3 4 5 करते करते वो b की पावर n तक चला जाता है। इसको भी अगर एक्सपेंड कर दे तो ये इसके इक्वल आता है। यह आ जाता है हमारा रिलेटेड टू बायनोमियल थ्योरम। अब यहां पर हमें जनरल टर्म निकालनी है। मींस अगर किसी एक्सप्रेशन को सोल्व करके बायनोमियल थ्योरम हमने सोल्व की, वहां पर 50 टर्म आई है, तो फॉर एग्जांपल मेरे को 37th वाली टर्म निकालनी है, तो मैं निकाल सकता हूं, t से डिनोट करते हैं, t इज इक्वल टू r प्लस का 1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस कार इंटू a की पावर r। मीन्स ncr क्या करेंगे, n तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी, उसका कॉम्बिनेशन निकाल देंगे r टर्म्स को लेके। r मतलब कि कितनी वहां पर कौन से नंबर की वो टर्म निकालनी है, मीन्स 37th निकालनी थी, तो वहां पर 37th रख देंगे। ऐसी n और a हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर था उसकी वैल्यू रख के ये यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये एक्सप्रेशन यूज करके हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं मिडल टर्म की, जहां से एग्जामिनेशन में ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन निकालने के। अगर मेरे को मिडल टर्म निकालनी है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सप्रेशन है, उसकी जो n की वैल्यू है वो ओड है, तो मान लो वो 5 है, तो 5 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 6 आएंगी। क्यों, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स n+1 आती है ना, तो वहां पर नंबर ऑफ टर्म्स होगी n+1, मीन्स वो क्या होगी, एक इवन हमारे पास क्या होगी, टर्म्स होगी। तो वहां पर हमारे पास हमेशा 2 मिडल टर्म आएंगी, जो कि आएंगी n+1/2 th एंड n+1/2 प्लस का 1 th। हमारे पास ये दो क्या आ जाएंगी, मिड टर्म आ जाएंगी। ऐसी अगर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो इवन हो, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, वो ऑड आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो n की वैल्यू थी वो 6 थी, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, 6 + 1 यानी 7 आ जाएगी। तो 7 नंबर ऑफ ऑड टर्म्स है, तो वहां पर जो हमारी मिड टर्म होगी वो किसके इक्वल होगी, n प्लस का 1 प्लस 1/2 th के इक्वल हमारी होगी। फॉर एग्जाम्पल n अगर मेरे पास यहाँ पर कितना था,
6 था तो 6 + 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 7 8 8/2 यानी 4। तो फोर्थ वाली टर्म जो होगी मतलब मैं यहाँ पर पूरा बायोनोमियल एक्सपेंशन एक्सपेंड करूंगा तो उसमें 4 नंबर की टर्म होगी, वही मेरी क्या होगी मिडल टर्म होगी। और 4 नंबर की टर्म अगर मैं डायरेक्टली बिना सोल्व करे निकालना चाहता हूँ तो मैं अपना जर्नल टर्म वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं rth टर्म फ्रॉम द लास्ट। मीन्स मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग से काउंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंट करना स्टार्ट कर दूँ तो rth टर्म फ्रॉम द लास्ट कैसे निकालोगे, वो आपकी आ जाएगी n माइनस कार प्लस के 2 के इक्वल आ जाएगी। मींस आप क्या करोगे n में से r माइनस कर दोगे, उसमें 2 प्लस कर दोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू r टर्म आ जाएगी फ्रॉम द लास्ट। बाकी कुछ रिलेशन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जो NCR होता है वो हमेशा NC n माइनस r के इक्वल होता है, और जो अगर NCP है वो अगर NCQ के इक्वल आता है। मींस आपके पास जो टोटल ऑब्जेक्ट्स थे वो n थे, एक बार आपने P सिलेक्ट किया, एक बार आपने Q सिलेक्ट किए, और वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन सोल्व करके वैल्यू आई वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो P क्या होगा Q के इक्वल होगा, या फिर जो N है वो P + Q के इक्वल होता है। ये NCP NNPQ जो रिलेशन है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करते हैं एक रिलेशन की जो कि आता है NCR प्लस का NCR-1 इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होगा, N+1 CR के हमारे इक्वल होगा। ये हमारा सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। ये सब कुछ रिलेटेड आ जाता है हमारा चैप्टर बायनोमियल थ्योरम से। बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म मिडल टर्म ये निकालने के लिए आपके एग्जामिनेशन में आती है।